खबर सुकमा से है, जहां छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल लगातार तीसरे दिन भी जारी है। इस हड़ताल में तीसरे दिन जिले के लगभग 3,500 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी और शिक्षक एकजुट हुए। हड़ताल के तीसरे दिन भी राज्य सरकार ने कोई सुध नहीं ली, जिसके चलते कर्मचारियों में आक्रोश बना हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतिम छोर में मैं खड़ा हूं। सुकमा जिला है ये, और आपको बता दूं, हमारे पीछे जो आपने ये भीड़ देखी है, ये हड़ताल जो है कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा किया गया है। फेडरेशन के लोग इसमें शामिल हैं, और आपको बता दूं कुल 80 संगठन है जिसके लोग अपनी मांगों को लेकर के यहाँ हड़ताल में बैठे हुए हैं। अधिकारी कर्मचारी हमारे पीछे हैं, जानेंगे किन मांगों को लेकर के, क्योंकि आपको बता दूं, जिस जगह मैं खड़ा हूं ये प्रदेश का अंतिम छोर तो है ही, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी बहुत कठिन है। यानी जो मार्ग है, पहुंच मार्ग है, जो गांव में पहुंचने की जो है कहें रास्ते भी गांव में नहीं है। ऐसे जगह पे विकास पहुंचाना तो एक चुनौती रहती है, लेकिन ये अधिकारी कर्मचारी अपनी उस काम में थोड़ा सा भी कहीं पीछे नहीं हटते हैं। मैडम, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, किस विभाग से हैं, क्या कुछ मांग है, जिन मांगों को लेकर के आप यहाँ आए हैं? जी सर, मैं श्रीमती अनीता नागे, शिक्षा विभाग से हूँ। हम लोग 2 सूत्रीय मांग को लेकर के यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। 25 तारीख से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी 2 मांगे हैं। जो मेन मांगे जो हमारी है वो है 7वें वेतनमान के आधार पर हमको गृह भत्ता दिया जाए, और दूसरी मांग हमारी है जो हमको महंगाई भत्ता जो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है और हम लोगों को अभी तक नहीं दिया जा रहा है। तो जैसे कि महंगाई भत्ते की बात की जा रही है, और केंद्र द्वारा जो दिया जा रहा है, राज्य सरकार उसको नहीं दे रही है, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ और अधिकारी हमारे साथ में जुड़े हैं। किस विभाग से हैं आप? मैं भी शिक्षा विभाग से हूँ, अशोक कुमार मिस्त्री। आज हमारे फेडरेशन में 80 संगठनों का समर्थन के साथ यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, और लगभग जिले में 3,500 कर्मचारी आज पंडाल में उपस्थित है, अपनी हड़ताल कर रहे हैं। इसमें लिपिक से लेकर राजस्व, कलेक्टर कार्यालय से लेकर जनपद से लेकर के सारे अधिकारी, कर्मचारी, लिपिक, शिक्षक यहाँ पर उपस्थित है। केवल 2 मांगों के लिए। पहला, ये जो हमारे जो केंद्र के समान 34% देना है, वो अभी वर्तमान में शासन ने 22% दे ही रखा है। पिछले 2016 से ये अनियमितताएं हैं, और पिछले 2 साल से हम बहुत आर्थिक रूप से नुकसान झेल रहे हैं। दूसरी मांग हमारी 7वां वेतन पर मांग पर गृह भत्ता देने का है। आज हम तीसरे दिन में हैं, लेकिन सरकार हमारी इस हड़ताल को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उनकी संवेदना हमारे ऊपर नहीं है। पूरे राज्य में हर कर्मचारी और कार्यालय पूरी तरह से ठप है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। जनता को बहुत नुकसान हो रहा है, कर्मचारी को भी नुकसान है। हमारा उद्देश्य हड़ताल करना नहीं है, हम हड़ताली कर्मचारी नहीं है, परंतु शासन की हठधर्मिता के कारण जब हमारी पेट पे बात आई तो हमने इस हड़ताल को अख्तियार किया। और ये हड़ताल हमने अचानक नहीं किया है। हमारे मंत्रीगण जो बोले हुए हैं कि अचानक हड़ताल में चले गए, हमने पूर्व 29 मई को हमने अल्टीमेटम दिया, 29 जून को हमने एक दिन का हड़ताल किया। उस दिन से हम 5 दिन का हड़ताल करने के लिए यहाँ पर अल्टीमेटम दिए हैं। उसके बावजूद भी शासन जो है हमारी संज्ञान नहीं ली है। माननीय ने अपने इसी हड़ताल हम नहीं किया, माननीय की तनख्वाह बढ़ा ली है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, और इस हड़ताल से पूरी तरह से व्यवस्था खराब है। लेकिन जनता की जो नुकसान हो रही है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि हमारी मंशा ये नहीं कि जनता को हम नुकसान पहुंचाएं, लेकिन हमारी जब पेट की बारी आई तो हमने इस हड़ताल को करने के लिए मजबूर हुए। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की। तो जैसा कि बताया जा रहा था, और आप शिक्षक संघ से हैं, जैसा कि हमने सुना भी कि शिक्षक संघ के जो लोग हैं उनकी जो हड़ताल है वो आगे भी चलती रहेगी, लेकिन फेडरेशन के और जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल ये 5 दिन की हड़ताल बताई जा रही थी। तो आप किस विभाग से हैं? मैं राजस्व विभाग से हूँ। आप लोगों की क्या डिमांड है? हमारा केवल मुख्य 2 सूत्रीय मांग है। एक, केंद्र सरकार जो 34% दिए अपने कर्मचारियों को दे रही है। हमारे राज्य सरकार का यही वादा था कि केंद्र सरकार के जो दिया जाएगा निर्धारण, उसके अनुसार ही हम राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी देंगे। लेकिन वो अपने वादे से मुकर कर कोरोना और इत्यादि बहाना का वो करके अभी 12% गैप बढ़ा दिया है, और इसका परिणाम यह हो रहा है कि हमको अपने जिनका हमको तनख्वाह मिलता है, हम अपने किसानों, अपने जो
स्कूली बच्चों इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, नामांतरण के काम रुक गए हैं। अभी खेती बाड़ी का सीजन है, लोगों को लेन से कर्ज वगैरह लेना पड़ता है, ये सब के लिए खतरा खतौनी वगैरह लगता है। पूरे ऑफिसों में ताले लगे हुए हैं। हमको इस बात का बड़ा दुख है, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। शासन ने हमको मजबूर कर दिया है और हमारे जो गृह भाड़ा बनता है 7वें वेतनमान के अनुसार वो भी शासन नहीं दे रही है, उसमें पीछे हट गई है। तो ये हमारी मुख्य मांग है। जैसा कि अधिकारी कर्मचारियों का कहना है कि हम नहीं चाहते थे कि इस तरह से हम हड़ताल में उतरें, लेकिन इन लोगों का जो कुछ एक मांग था, जिस मांग को लेकर के वो इस हड़ताल की बात कह रहे हैं। एक आध और भी जो है यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से जो है वो इस हड़ताल को देखते हैं और क्या कुछ उन्होंने सोचा है कि अगर सरकार इनकी बात पे नहीं तैयार होगी, इनकी मांगों को नहीं मांगेगी, तो किस तरह से आगे इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। जी, कौन से विभाग से हैं आप? मैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से हूँ। जी, मैं पंचायत सचिव, मेरा नाम कश्यप है। जी, मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार को बताना चाहता हूँ। आज 2 साल तक राज्य सरकार जब चुनाव हो रहा था, उन्होंने कहा कि मैं 2 साल तक सिर्फ मजदूर और किसान नौका करूँगा। तीसरा साल से राज्य के कर्मचारियों 2 साल कोरोना भी हुआ, लेकिन तीसरा साल और चौथा साल में उन्होंने वादा किया था कि मैं राज्य के कर्मचारियों को ये है या फिर उनके लिए पदोन्नति जो भी चीज़ है, इस समस्याओं का निराकरण करूँगा। आज तीसरा साल पूर्ण होने को है, आज चौथा साल बनेगा। आज केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34% डीए दे रही है और राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार माननीय भूपेश बघेल जी पक्का छत्तीसगढ़ मंत्री आज 2019 से हमको 22% देगा, हमारा 12% लॉस होगा। मतलब एक व्यक्ति को पर महीना लगभग 1100 से 1200 ना ही हमको एरियर राशि का भुगतान हो रहा है, ना ही हमको 34% डीए मिल रहा है। ऐसे में पूरे छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी संघ है, फेडरेशन से जुड़े 80 संस्थाएं हैं। तो आप लोग भी फेडरेशन से जुड़े? फेडरेशन हम भी जुड़े हैं, तो हमको भी आज डीए नहीं मिल रहा है। जो 7वां वेतनमान के अनुरूप हमको आवास भाड़ा मिलना है। आज महंगाई चरम सीमा पे छूटी है और आज आप कहीं पे भी जाएंगे तो कोई आवास 2000, 3000, 4000 में मिलता नहीं है और आज हमको भत्ता नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में हम लोग आज हड़ताल पे हैं। आज ये तीसरा चरण है और चौथा चरण में हम लोग अनिश्चितकालीन में जाने वाले फेडरेशन से अगर 2 दिन तक हमारे मांगों पे सहानुभूति विचार सरकार नहीं करती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अधिकारी कर्मचारियों का ये कहना है कि अगर सरकार ने समय रहते इनकी मांग को नहीं मांगा तो ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करने वाले। मैं बता दूं आपको, मैं सुकमा में खड़ा हूं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से यहाँ पे महिलाएं भी सभी विभागों की जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं और वो भी यहाँ बैठे हैं, इस हड़ताल में शामिल हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है सभी कर्मचारी जो है शामिल हुए हैं। सरकार इन अधिकारियों और कर्मचारियों के इस हड़ताल को किस तरह से देखती है? साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, सुकमा।